हे एवरीवन, वेलकम बैक सीता की रसोई। गर्मियों का सीज़न आते ही ना ठंडी ठंडी चीज़ों का दिल खुद ब खुद करने लगता है। ऐसे में जब धूप तेज हो, गला सूखने लगे और कुछ फ्रेश, हेल्थी और टेस्टी पीने का मन हो ना, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिफ्रेशिंग और बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक। इस शेक की ना खास बात ये है कि ये सिर्फ टेस्टी नहीं बल्कि घर पर बनाने वाला एक हेल्दी ऑप्शन है। मार्केट के पैकेट ड्रिंक छोड़कर अगर हम घर पर 5 मिनट में कुछ फ्रेश बना लेना तो बॉडी को भी ठंडक मिलती है और मन भी खुश हो जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत ही क्रीमी ठंडा ठंडा स्ट्रॉबेरी शेक जो गर्मियों में आपका भी फेवरेट बनने वाला है। सबसे पहले हमने फ्रेश स्ट्रॉबेरी ली है। इन्हें साफ पानी से 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लिया है ताकि मिट्टी या फिर केमिकल्स बिल्कुल निकल जाएं। वॉश करने के बाद हम स्ट्रॉबेरी के ऊपर जो ग्रीन डंठल होते हैं ना, उन्हें हटा देते हैं क्योंकि ये शेक में कड़वापन ला सकते हैं, इसलिए इन्हें हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप स्ट्रॉबेरी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 से 3 गिलास शेक बनाया था, तो उसके हिसाब से ही मैंने यहाँ पे ये स्ट्रॉबेरी ली है। देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है और बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। स्ट्रॉबेरी लेते टाइम आपने एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपने स्ट्रॉबेरी शेक के लिए ली है तो वो बिल्कुल पकी हुई होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी कच्ची है तो उसका बहुत ज़्यादा खट्टा फ्लेवर आने वाला है। तो मैंने जो भी ये स्ट्रॉबेरी ली है ना, वो बिल्कुल पकी हुई है, एकदम से रेड कलर की। तो इस तरीके से इसके सारे डंठल को हम निकाल देंगे। अब हम इन सारी स्ट्रॉबेरी को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। आप ध्यान रखिए टुकड़े बहुत बड़े ना हों और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं, क्योंकि छोटे टुकड़ों में ना कट करने से ये स्ट्रॉबेरी इजीली ब्लेंड हो जाती है और शेक का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी बनता है। इससे एक फ़ायदा और भी होता है कि ब्लेंडर पर कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ता और स्ट्रॉबेरी का नेचुरल कलर और फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से निकल कर आता है। गर्मियों के लिए ना ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप शेक स्मूथ बनाते हैं ना, तब पीने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस ऐसे ही सारी स्ट्रॉबेरी को आराम से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए ताकि आगे जाकर हमारा जो स्ट्रॉबेरी शेक बिल्कुल परफेक्ट, क्रीमी और मार्केट जैसा टेस्ट वाला बने। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इन सभी छोटे छोटे टुकड़ों को मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसके साथ ही हम टेस्ट के अकॉर्डिंग 2 से 3 चम्मच चीनी ऐड कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप थोड़ी सी और भी डाल सकते हैं। अगर कम मीठा पसंद है तो आप चाहें तो चीनी की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल कम कर सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे लगभग 2 गिलास ठंडा दूध। ठंडा दूध यूज़ करने से शेक और भी ज़्यादा रिफ्रेशिंग बन जाता है। गर्मियों के सीजन में ये बॉडी को तुरंत देता है। दूध के साथ स्ट्रॉबेरी का कॉम्बिनेशन ना बहुत ही लाजवाब होता है। इससे शेक क्रीमी भी बनता है और बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर मिलता है। सभी चीज़ें आराम से जार में डालने के बाद अब ये ब्लेंड होने के लिए बिल्कुल रेडी है। यहीं से हमारे शेक का असली मैजिक शुरू होता है, जहाँ फ्रेश स्ट्रॉबेरी का नेचुरल कलर और फ्लेवर धीरे धीरे निकल कर आता है। तो अब हम एक बार मिक्सी को बीच में रोक कर देख लेते हैं कि स्ट्रॉबेरी अच्छे से ब्लेंड हुई है या नहीं। कभी कभी ये होता है ना कि ऊपर से लगता है कि अच्छे से ब्लेंड हो गया है, लेकिन जब ध्यान से देखो ना तो थोड़े थोड़े स्ट्रॉबेरी के टुकड़े रह जाते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी इसमें थोड़े से स्ट्रॉबेरी के जो पीसीज हैं नज़र आ रहे हैं। और शेक के लिए हमें बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर चाहिए, इसलिए अभी से थोड़ा और चलाना बहुत ज़रूरी है। अगर पीसेस रह जाए ना तो पीते वक्त माउथ में आते हैं और शेक का जो मज़ा है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए हम मिक्सी को दोबारा से ऑन करेंगे और इसे एकदम फाइन लम्प फ्री और सिल्की टेक्सचर आने तक अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो चलिए अब इसे थोड़ी देर अच्छे से चला लेने के बाद टेक्सचर आप देख ही सकते हैं, इसे मार्केट से आता है बिल्कुल भी। अब देखिए हमारा स्ट्रॉबेरी शेक बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी हो चुका है। मैंने यहाँ पे धीरे धीरे सर्विंग ग्लास में प्योर कर लिया है। इसका जो नेचुरल पिंक कलर है ना, वो देखते ही मन खुश हो जाता है और गर्मियों में ठंडा ठंडा शेक ग्लास में आते ही एक अलग ही रिफ्रेश फील देता है। अब मैंने इस स्ट्रॉबेरी शेक को थोड़ा सा डेकोरेट किया है ताकि ये सिर्फ पीने में ही नहीं बल्कि देखने में भी और भी ज़्यादा सुंदर लगे। इसके लिए हमने एक फ्रेश स्ट्रॉबेरी ली है, उसे अच्छे से कट करके एक क्यूट सा हार्ट शेप दे दिया है और फिर उसे ग्लास के ऊपर लगा दिया है। इस छोटी सी डेकोरेशन से शेक का लुक बिल्कुल रॉयल और क्लासी हो गया है।
गर्मियों के सीजन में जब आप ऐसे सुंदर सा डेकोरेट करके सर्व करते हैं ना, तो घर वाले और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बच्चे तो बिना बोले ही पीने के लिए रेडी हो जाते हैं। आप चाहें तो इसे चॉकलेट सिरप या फिर क्रीम, थोड़ी सी ग्रेटेड स्ट्रॉबेरी से भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए, इतनी सिंपल सी चीज़ हमारे स्ट्रॉबेरी शेक को एक रॉयल लुक देने के लिए काफ़ी होती है। तो अब मैं ये स्ट्रॉबेरी शेक एक गिलास गौरव को दे रही हूँ, जो अपनी ही मस्ती में खेल रहा है। मैंने सोचा क्यों ना आपके सामने ही दिखाऊं कि जब चीज़ सच में टेस्टी होती है ना, तो बच्चों को ज़्यादा कहने या फिर मनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही मैंने गिलास इसके हाथ में दिया ना, तो बिना किसी नखरे के, बिना किसी सवाल किए उसने खुद ही पीना शुरू कर दिया और देखिए धीरे धीरे करके उसने पूरा गिलास फिनिश कर दिया। और ये दूसरा गिलास मेरे लिए, क्योंकि मुझसे भी अब रहा नहीं जाता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। इससे ये बात बिल्कुल साफ़ हो जाती है कि जब हम घर पर फ्रेश और प्यार से सही तरीके से कुछ अच्छा बनाते हैं ना, तो बच्चे उसे खुशी खुशी खाते पीते हैं। ये स्ट्रॉबेरी शेक इतना ज़्यादा टेस्टी और क्रीमी और ठंडा है कि बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो देख सकते हैं आपके सामने ये है, ये देखिए पूरा गिलास फिनिश किया है और इसे पीकर ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। तो अगर आपके घर में भी बच्चे दूध पीने से या फ्रूट खाने से नखरे करते हैं ना, तो एक बार इस तरीके से स्ट्रॉबेरी शेक बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरा भरोसा है, बिना मना करे वो इसका पूरा गिलास फिनिश कर जाएंगे। तो आप इसकी खुशी देख सकते हैं कितना खुश हो रहा है। आज के टाइम में जो मार्केट के पैकेट ड्रिंक्स केमिकल से भरे होते हैं ना, ऐसे में घर पर बना हुआ फ्रेश शेक हमारे बच्चों और फैमिली के लिए सबसे सेफ और हेल्दी ऑप्शन होता है। तो चलिए, अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस गर्मियों में कुछ हेल्दी और टेस्टी ट्राई कर सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सीता की रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मिलती रहें ऐसी ही सिंपल और देसी घर जैसी रेसिपी। थैंक यू सो मच।